हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो गाइस, मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। अराउंड 45 डेज से भी ज़्यादा, मतलब 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी। कुछ काम में बिजी हो चुके थे। पर आज के वीडियो में हम लोग अगेन रीस्टार्ट करने वाले, रीस्टार्ट तो नहीं बोलूँगा, अगेन कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे जो यूनिटी शीशाप की जो प्लेलिस्ट थी उसको, और ख़त्म कर देंगे क्योंकि जो भी अटके हुए हैं यूनिटी शीशाप के अंदर तो उनका क्लियर हो जाए। ओके, तो उसके लिए मैंने सोचा सबसे पहले ये ख़त्म कर देंगे, उसके बाद कुछ आगे और प्लान करेंगे। तो अभी से वीडियो कंटिन्यू आएगी और मैं सोच रहा हूँ कि विद इन 2 वीक्स के स्पैम के अंदर मैं पूरे का वो यूनिट सब खत्म करूँ, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स रहे नहीं हमारे। 2-3 टॉपिक्स या रहे शायद, आई गेस 4 टॉपिक्स इतने मुझे लगता है रहे, क्योंकि एक तो क्लास, मेथड, ऑब्जेक्ट्स और सिंगलटन पैटर्न्स और एनकैप्सुलेशन, ये 5 टॉपिक है जो रहेंगे, जिसमें से 3 तो आज मैं शायद कवर कर लूँगा, क्लास, मेथड और ऑब्जेक्ट। 3 के 3 आज खत्म हो जाएंगे। वो 2 के लिए 2 अलग वीडियो आ जाएंगी, तो टोटल 3 to 4 वीडियोस खत्म हमारा पूरा यूनिटी शीशाप। और फिर आपको पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जितने वीडियो देखेंगे वो इनफ हो गए हमको शीशाप स्टार्ट करने के, यूनिटी स्टार्ट करने के लिए। जितने भी आपको शीशाप कोडिंग आनी चाहिए उतने के लिए वो इनफ हो गए। ओके, सो विद दैट नोट, सो हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास, मेथड और ऑब्जेक्ट होते क्या है, तो एक सिंपल लेमैन शब्द में कहूँ तो क्लास वो होती है, क्लास जैसे कि हम रियल वर्ल्ड के साथ देखें, क्योंकि अभी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा 3-4 टॉपिक जो मैंने बोले वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास, मेथड, क्लासेस क्या होती है वो समझना, मेथड्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और फिर एनकैप्सुलेशन क्या होती है। ये 3-4 टॉपिक होते हैं जो हम लोग गेम डेवलपमेंट में मेजरली यूज़ कर रहे होते हैं। आपको पता नहीं होगा या होगा, फिर भी आप यूज़ कर ही लेते हो। जैसे कि अब तक हम लोगों ने जितने भी कोडिंग सीखी है, जितने भी हम लोगों ने अब तक बेसिक्स कवर की है, वो सब में हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये सब यूज़ कर ही लिया है, पर आपको पता नहीं होगा इसलिए। पर अभी पता चल रहा है कि इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, जैसा कि हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट बनाते हैं यूनिटी के अंदर, जैसे आप करोगे न्यू फोल्डर, न्यू सी शार्प स्क्रिप्ट करके कोई भी स्क्रिप्ट क्रिएट करोगे, तो सबसे पहले उसका एक आ जाता है क्लास। तो ये क्लास है, मतलब आपने एक स्क्रिप्ट कि उसका जो नेम है वो नेम हो जाएगा वो क्लास का नेम। और ये पब्लिक है। पब्लिक के बारे में हम लोग जब एनकैप्सुलेशन पढ़ रहे होंगे तभी हमको समझाऊंगा। ओके, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे क्या है ये, पर हम लोग क्लास पे ज़्यादा फोकस करेंगे आज के वीडियो में। ओके, तो क्लास मेनली क्या होता है कि मान लीजिए रियल वर्ल्ड में आपको समझाऊँ तो एक कार है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग, कार मान लीजिए कि आपने एक कार ली। ओके, कार कार एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक नेम है। कार एक्चुअली इस दुनिया में कोई स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। कार इज जस्ट अ नेम। कार के अंदर के ऑब्जेक्ट्स जितने भी है, कार के अंदर के पार्ट्स जितने हैं, वो हमारे रियल वर्ल्ड में स्पेस एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि कार के अंदर क्या होता है मेनली, कि मशीन्स होती है, इंजिन्स होते हैं, मोटर्स होती है, टायर्स होते हैं, वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें होती है वो हम लोग उसके अंदर फिट करते हैं, और उसको असेंबल करने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग कार बोलते हैं। तो कार इज डज नॉट अ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक नेम है जो हमारे वर्ल्ड में स्पेस एग्जीक्यूट नहीं करता। वो नहीं एग्जीक्यूट करता, पर उसके अंदर जो पार्ट यूज होते हैं वो यूज़ करते हैं। पर हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग एक इंजन, टायर ये सब खरीदने जा रहे हैं। हम लोग ऐसा बोलेंगे हम लोग कार खरीदने जा रहे हैं। ओके, तो इसलिए हमको ये सब चीज़ को ग्रुप टुगेदर करके हम लोगों ने एक वर्ड बना दिया कार। वैसे ही हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट लिखी यहाँ पे, टेस्टिंग स्क्रिप्ट। उसके अंदर ये टेस्टिंग स्क्रिप्ट एक्चुअली हमारे कंप्यूटर में कोई स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज जस्ट अ नेम टू असेंबल ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर हम लोग हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। वो सबको असेंबल करने का काम ये स्क्रिप्ट या क्लास करते हैं। ओके, तो एक जो स्क्रिप्ट है वो हम सबको असेंबल, जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी, तो मान लीजिए कि मैं एक Hyundai की कार रहा हूँ, ये मारुति की जो इसकी भी कार रह रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई Hyundai। तो अभी Hyundai के जो अंदर जो मुझे उसके अंदर अंदर अलग अलग ब्रांड्स हो गए, जैसे कि एक i10 हो गया, या फिर i20 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी ब्रांड उनके हो गए, मतलब जो भी उनके कार के जो भी मॉडल्स हो गए वो। ओके, तो i10 में मुझे कौन से टायर यूज़ हो रहे हैं मुझे ये स्क्रिप्ट से पता चलेगा, क्योंकि उसका पब्लिक स्क्रिप्ट क्या है, Hyundai। ओके, तो Hyundai, और नीचे अंदर मैं सारे के सारे मॉडल्स कर दूंगा कि भाई एक्स मॉडल, यहाँ पे i10 मॉडल है एक,
फिर मॉडल i20, तो उसके अंदर मैं i10 में लिख सकता हूँ कि i10 के अंदर दिस टायर इज हैज़ बीन यूज, दिस इंजन हैज़ बीन यूज। तो भाई मुझे कहीं पे भी मान लीजिए मुझे मारुति की कार के अंदर वो वाला इंजन मुझे चाहिए कि नहीं भाई ये इंजन मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे वो क्लास का रेफरेंस होगा मेरे पास, तो क्लास के रेफरेंस के अंदर मैं देख सकता हूँ कि भाई i10 का कौन सा इंजन यूज हुआ है। तो क्लास इज जस्ट अ वे टू गैदर अ इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर जॉनरा, मतलब जॉनरा इन सेंस के कार है तो कार की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी वहाँ पे गैदर हो जाएगी। ओके, तो आपको इस समझ गया क्लास डज नॉट एग्जिस्ट अ पेज, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती कोई भी स्पेस हमारे रियल वर्ल्ड में या फिर हमारे कंप्यूटर में। तो वैसे हम लोग जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो मान लीजिए आपने कोई एरे डिफाइन किया, तो एरे में क्या होगा, वो एक स्पेस एग्जिस्ट करेगा हमारे कंप्यूटर में। मान लीजिए कि आपने एक 1000 या फिर 10,000 1 लाख स्पेस का एक एरे आप लोगों ने डिफाइन किया, तो वो 1 लाख यूनिट हमारे अंदर स्टोर करेगा, मतलब 1 लाख यूनिट मतलब जो भी उसकी स्पेस हो रही होगी केबी में, जीबी में, मतलब जीबी में तो केबी में स्पेस हो रही होगी, तो वो यूज़ करेगा उतनी हमारे कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो वो एक स्पेस यूज़ करता है, पर हमारी कोई क्लास यूज़ नहीं करी, जैसे कि हम लोगों का टेस्टिंग स्क्रिप्ट है वो कोई यूज़ नहीं करी होगी। उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स यानी कि हम लोगों ने हमने ऑब्जेक्ट जो सीखे हैं जैसे कि इंटीजर हो गए, जैसे कि आपको पता होगा इंटीजर यूज 4 बाइट। ओके, 4 बाइट या 4 बाइट, तो 4 बाइट वो यूज़ करते हैं इंटीजर। फिर शॉर्ट होते हैं वो 2 बाइट, फ्लोट होते हैं वो 4 बाइट, डबल होते हैं वो 8 बाइट। वैसे कि एक पर्टिकुलर नंबर्स, मतलब पर्टिकुलर मेमोरी स्टोर होती है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप से। जैसे आप मान लीजिए कि आपने एक इंटीजर एरे डिफाइन कर लिया 20, तो मतलब इंट कितने स्टोर करता है 4 बाइट इंटू 20, तो 80 बाइट मेमोरी आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब वो एरे की वजह से आपकी 80 बाइट मेमोरी एक वो ले रहा है टू स्टोर इट वैल्यूज इन योर कंप्यूटर। ओके, सिंपल। तो आपको पता चल गया क्लास जो होते हैं वो कोई भी टाइप के स्टोरेज यूज नहीं करते, हमारे ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि कौन से जो स्ट्रिंग होते हैं, एरे होते हैं, ओके, वगैरह वगैरह जो भी होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट होता है कि मेथड्स। वही मेथड्स क्या होता है वो हम लोग अब समझते हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा कोडिंग की साइड मूव कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करना वो सब आपको, तो जैसे हम लोग यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये एरे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो इसकी साइज हम लोगों ने नहीं बताई पर ये एक एरे डिक्लेयर हो चुका है। ओके, तो ये एक नंबर ऑफ स्पेस हमारे स्टोरेज के अंदर डिफाइन कर लेगा। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने जो फर्स्ट कैरेक्टर डाला तो उसने एक्स स्पेस पे स्टोर किया, तो उसने 4 बाइट ले ली, फिर अगले उसने 4 बाइट ऐसे करके 10 15 20 1000 जितने भी हम लोगों ने स्टोर किए ऐसे स्टोर हो जाएंगे। तो ऐसा हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो हम लोगों ने बेसिक्स में कवर कर चाहिए, और आपको पता नहीं होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं प्रोग्रामिंग टर्म। अभी मेथड्स क्या होती है, मेथड्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड्स भी हम लोगों ने यूज कर लिया, जैसे कि आप हम लोग कॉल कर देते हैं वॉइड स्टार्ट, तो दिस इज वन काइंड ऑफ मेथड, बट इट इज प्री बिल्ड मेथड। ओके, जो यूनिटी ने हम लोगों को खुद बना के दी है, हम लोगों की ये कस्टम मेथड नहीं है, जो हम लोगों ने खुद से नहीं बनाई है, हम लोगों को यूनिटी ने बना के दी है। हम लोग सिर्फ इसका यूज करते हैं टू डू समथिंग इन अ स्टार्ट ऑफ आवर गेम। ओके, तो ये कहाँ से इंप्लीमेंट हो रही है, ये यहाँ से इंप्लीमेंट हो रही है। ओके, तो जब हम लोग इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे हम लोग एनकैप्सुलेशन के साथ ही हम लोग वो एक ही वीडियो में खत्म करेंगे इनहेरिटेंस को भी। तो इनहेरिटेंस के अंदर आपको मैं समझा दूंगा कि मोनो बिहेवियर यहाँ पे क्या कर रहा होता है हमारा। तो ये मोनो बिहेवियर को मैं जैसे ही मान लीजिए कि एक बार कॉपी कर लूँ और फिर रिमूव कर लूँ, तो यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे हम लोगों को एरर आने स्टार्ट होने की, यहाँ पे देख सकते हैं 0 रेफरेंस, एरर तो नहीं आएंगे पर यहाँ पे 0 रेफरेंस दिखा रहा है। पहले जो हमारा जो स्टार्ट था और ये स्टार्ट पूरा डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पे अभी ये यूनिटी वाला नहीं रहा, ये हमारा हम लोग ये कंप्यूटर को लग रहा है कोई कस्टम मेथड है जो यूजर खुद क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, तो जैसे मैं अगर इसको भी हाइड कर दूँ तो शायद यहाँ पे एरर आएंगे। ओके, यहाँ पे एरर नहीं आएंगे क्योंकि अभी भी कंप्यूटर को लग रहा है कि हमारी कस्टम मेथड है। ओके, तो तो ये ऐसे वो स्टार्ट, अभी ये हम लोग जो पहले स्टार्ट को यूज करते वैसे अभी ये स्टार्ट काम नहीं करेगा। ओके, क्योंकि हमारी कस्टम मेथड है तो ये फ्रेम पे कॉल करना ये सब उसको नहीं पता, क्योंकि ये वो सब इम्प्लीमेंटेशन यूनिटी ने खुद की थी अपने इन बिल्ट सिस्टम के अंदर, और जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे थे हमारे। अभी मैं यहाँ पे मैंने वापस मोनो बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो अभी यहाँ पे वापस यूनिटी मैसेज यहाँ पे लिख के आ चुका है, क्योंकि अभी ये यूनिटी की मेथड हो चुकी है। ओके, ग्रेट। तो आपको पता चलेगा होगा कि ये क्या होता है, मेथड्स क्या होती है। मेथड्स काफ़ी हम लोगों को यूनिटी से मिली है, काफ़ी हम लोग खुद भी बना सकते हैं। खुद बनाने के लिए भी काफ़ी ईजी है, जैसे कि हम लोग इसको बनाते हैं वैसे हम लोग को खुद बनाना है। क्या लिख सकते हैं, ओन मेथड। ओके,
तो अभी ये मेथड हो गई हमारी खुद की ओन मेथड, हमारी खुद की मेथड हो गई। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ये देखिए प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक वो सब मैंने बोल दिया आपको, एनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे जब भी हम लोग एनकैप्सुलेशन करें, तभी ये तीनों के तीनों टर्म और हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, तो अभी ओन मेथड क्या है यहाँ पे, ओन मेथड हम लोग एक तो क्या है, ये एक सिंपल मेथड हो गई। यहाँ पे आप लोगों को चाहो तो कोई डीबग बीबग वगैरह कॉल कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ये मैं यहाँ पे कॉल करूँ डीबग डॉट लॉग, let's call sorry our own our own method। ओके, तो ये हम लोगों ने कॉल कर लिया। अभी इसको हम लोग कॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं, ओन मेथड। ओके, यहाँ पे कॉल कर लिया हम लोगों ने, ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओन मेथड करके कॉल कर लिया। अभी हम लोग चाहे तो ये चेक भी कर सकते हैं यूनिटी में जाके। तो हम लोग यूनिटी में आ चुके हैं और मैं यहाँ पे कंसोल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे प्ले बटन को प्रेस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखा है आवर ओन मेथड। ओके, तो ये हम लोगों ने कैसा कॉल किया, हमारी खुद की मेथड बनाए उसके बाद कॉल किया। हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन में डीबग नहीं यूज़ किया है। ओके, तो वैसे हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अभी अपने बोलोगे कि ये तो हमारा काम ऊपर से बढ़ रहा है, क्योंकि कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले मेथड बनाई, फिर यहाँ पे डीबग किया, प्रोटोटाइप हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि आप कोई अगर फंक्शन लिख रहे हो, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक क्लास कार लिखा, उसके अंदर हम लोगों ने एक मेथड लिखा कि, मान लीजिए मेथड भी नहीं लिखा, एक फंक्शन ही बना दिया जिसमें सारे के सारे काम हो रहा है कि भाई इंजन ये काम कर रहा है, इंजन टायर ये काम कर रहे हैं, फिर ब्रेक्स का ये काम, एक्सीलरेटर का ये काम है, क्लच का ये काम है, कुछ भी मतलब कुछ भी आप लोगों ने, हैंड ब्रेक का ये काम है, आपने एक ही फंक्शन में सबको डिक्लेयर कर लिया, डिफाइन कर लिया। तो वो क्या है, वो एक सिस्टमेटिक वे है टू डिफाइन। आपको अगर मान लीजिए कहीं पे भी यूज़ करना पड़ा कि भाई मुझे ये वाले, मान लीजिए मुझे मारुति की कोई कार बनानी, उसके अंदर सबसे मुझे चेक करना है कि ये इंजन का काम क्या है, ये काम कैसे करता है भाई, ये कितनी पावर जनरेट करता है, मतलब कितने वॉट पर आवर की, मतलब क्या उसका फ्यूल एवरेज है, वो सब मुझे चेक कर रहा है। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे तो आपने एक ही मेथड में सबको लिख दिया, तो मैं वहाँ पे कैसे यूज़ करूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग मेथड बनाते हैं। मान लीजिए कि मैंने अभी यहाँ पे कार बना दी क्लास, उसके अंदर मैं बना दूंगा इंजन, फिर उसके अंदर मैं बना दूंगा एक टायर, उसके अंदर क्लच, ब्रेक, भाई एवरेज, फ्यूल एवरेज, जो भी एक्सेट्रा आपकी जो भी क्लास है। तो मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं वहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। वैसे भी आपकी गेम के अंदर मान लीजिए कोई आपका प्लेयर है वो जंप कर सकता है, मतलब आपने एक मूवमेंट स्क्रिप्ट बना दी जिसमें वो जंप, रन, वो सब कर सकता है। फिर अगर मान लीजिए आप शूटिंग गेम बना तो आपने एक वॉइड शूट करके एक गेम बना, एक फंक्शन बना दिया, सॉरी गेम नहीं फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर आपके जितने भी शूटिंग लॉजिक्स हो गए वो एक मेथड्स के अंदर आपने स्टोर कर लिए। ओके, तो इसमें क्या आपका एक कोड नीट एंड क्लीन रहेगा और आपको जब भी कोई भी चीज़ चाहिए होगी आप वो एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए कि आपकी एक वॉइड प्लेयर की हेल्थ है, वो आपको अपने प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर रखी है, आपको वो हेल्थ चाहिए एनिमी स्क्रिप्ट के अंदर, उसके आपको चेक करना है कि भाई प्लेयर की हेल्थ कितनी है और आपको उसमें से उसकी हेल्थ को माइनस करना है 1। ओके, क्योंकि एक गोली मारी है एनिमी ने, उसकी -1 करनी है आपको हेल्थ। आपको वो मतलब वो चाहिए तो कि अभी करंट हेल्थ क्या है प्लेयर की, तो उसके लिए आपको कोई फंक्शन होगा, तो वो अलग फंक्शन बना होगा आपके लिए, तो वो आप ले सकते हो। जैसे कि आपने प्लेयर के अंदर ही बना दिया होगा कि वॉइड डैमेज करके, कि भाई अभी कोई भी मुझे गोली मारे, मुझे मतलब प्लेयर को कोई भी गोली मारे तो डैमेज फंक्शन कॉल होना चाहिए। वो डैमेज फंक्शन के अंदर आपने पूरा का वो लॉजिक क्लियर हो, क्योंकि आपकी प्लेयर स्क्रिप्ट है उसके अंदर, तो आपको पता ही है कि आपने जो डिफाइन की होगी हेल्थ वो अभी कितनी है। ग्रेट, ओके, तो डिफाइन की होगी हेल्थ आपको, तो आप यहाँ पे यही क्लास के अंदर आप वही की वही पूरे का पूरी डैमेज स्क्रिप्ट के अंदर आप वो हेल्थ होगी उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें से माइनस वगैरह कर सकते हो। ओके, तो आप वैसे भी उसको कॉल सकते हो। फिर वो सिर्फ आपको वो डैमेज फंक्शन को कॉल करना रहेगा एनिमी के अंदर। वो बता देता हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि वॉइड अभी डैमेज, आपने एक फंक्शन बना दिया। अभी मान लीजिए कि आपने एक हेल्थ करके एक मैंने मान लीजिए कि एक मैंने इंट हेल्थ बना दिया अराउंड 100। ओके, तो अभी आपको 100 मिल गई हेल्थ। तो आपको सिर्फ ऐसा करना है कि भाई जो मेरी हेल्थ है वो कर दे, उसमें से तो -=1। ओके, -=1 कर दे। ओके, तो डन। तो यहाँ पे आपका ये काम डन चुका। फिर आपको सिर्फ ये फंक्शन जो कॉल करना है वो आपके एनिमी के अंदर कॉल करना है। ओके, तो स्वीट एंड सिंपल, ग्रेट। ओके, तो आपने ये कॉल कर दिया और मान लीजिए कि अभी आपको ऐसा चाहिए कि भाई मेरे
5 6 एनिमी है, 5 6 एनिमी की ताकत अलग अलग है, मतलब एनर्जियों की मतलब पावर्स अलग अलग है। मान लीजिए कि एक एनिमी मार रहा है तो उसकी शायद प्लेयर की हेल्थ बहुत कम हो रही है, बहुत मतलब बहुत निग्लेजिबली कम हो रही है, और एक दूसरा जो वो बहुत ज़्यादा मारा तो उसकी मान लीजिए कि -10 हो रही है डायरेक्ट प्लेयर की हेल्थ, वैसा कुछ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कस्टम मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉइड है तो उसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं इंट डैमेज। मतलब आप क्या करोगे, फंक्शन तो कॉल करोगे, साथ में आप लोगों को एक इंटीजर वैल्यू पास करनी होगी कि भाई ये एनिमी वो कितना डैमेज दे सकता है मेरे प्लेयर को। तो उसमें से मैं क्या कहूँगा, डैमेज पास कर दूंगा, तो -= वो डैमेज करेगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू मान लीजिए कि एनिमी 1 है वो 1 माइनस कर सकता है, और एनिमी 5 है वो 5वां एनिमी है वो -10 कर सकता है। तो यहाँ पे वो अलग अलग एनिमी के हिसाब से अलग अलग हेल्थ माइनस करेगा वो। ओके ग्रेट। तो आप यहाँ पे आपके ऐसे अंदर उसके अंदर हम लोग यहाँ पे डेटा भी पास कर सकते हो। ओके, तो ये आप बोलते हैं वैल्यू लेना। ओके, मतलब वैल्यू इंसर्ट करना यहाँ पे, मतलब आप वैल्यू ले रहे हो फंक्शन के साथ साथ, यहाँ पे आप अंदर उसके अंदर वैल्यू मार रहे हो। तो यहाँ पे अभी मैं अगर दूसरा एक फंक्शन क्लियर करूँ वॉइड डैमेज करके, वॉइड डैमेज। ओके ग्रेट। तो अभी ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है? नो, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको सिर्फ नॉन पैरामीटर, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ अगर इंट डैमेज, तो यहाँ पे देखिए रेड मार्क आ चुका है। ओके, क्योंकि हम लोगों को कंप्यूटर ने बोला कि भाई ये तो मैंने पहले से डिक्लेयर कर लिया है, तो ये मैंने दूसरी बार उसको क्यों डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे आप सेम फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते, और जब भी मैं ये हटा दूँ तो ये टोटली डिफरेंट फंक्शन हो चुके हैं। ओके, तो ये क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर पास किया है, यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर पास नहीं किया है। अभी आप मान सकते हो कि ये आप लोगों ने एक फंक्शन बनाया डैमेज करके, कि नॉर्मल डैमेज के लिए, कि भाई कोई ये चीज़ छुई वो चीज़ छुई, प्लेयर ऊपर से कूदा कहीं से भी कूदा उसमें थोड़ी बहुत डैमेज करनी, तो आपने नॉर्मल ये स्क्रिप्ट बना दी। ओके, और भी वो दूसरी वाली डैमेज वो एनिमी डैमेज के लिए बनाई। तो ऐसे आप मल्टीपल फंक्शंस मेथड्स बना सकते हो। ओके, मल्टीपल मेथड्स आप बना सकते हो एक ही नाम से, और उसके अंदर आप लोगों को पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो फ्लोट भी पास कर सकता हूँ, फ्लोट डैमेज करके, तो उसमें कोई मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर ये सेम नहीं होना चाहिए। वॉइड डैमेज इंट आप पास नहीं कर सकते इसमें कोई भी इंटीजर, क्योंकि कभी कंप्यूटर कंफ्यूज होगा कि भाई कौन सा कॉल करना है मुझे। ओके, तो आप उसमें आपको एरर मिल जाएगा। ओके, तो आप समझ गए आपको क्या करना है। ग्रेट। तो अभी मुझे ये स्क्रिप्ट का दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर रेफरेंस चाहिए, कैसे कर सकता हूँ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। तो वो हम लोग एक बार सीख लेते हैं, एक दूसरी स्क्रिप्ट में बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और फोल्डर बन चुका है। सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, और यहाँ पे एक शीशा स्क्रिप्ट बना देते हैं, टेस्टिंग स्क्रिप्ट 2। ओके, टेस्टिंग स्क्रिप्ट 2 करके हम लोगों ने एक बना दिया। ग्रेट। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी और फंक्शन को हम लोगों को कॉल करना है, कोई और मेथड यूज़ करनी है कोई दूसरे स्क्रिप्ट की, तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए जो स्क्रिप्ट का नाम है सबसे पहले तो वो लिखना है, तो स्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी नेम दे सकते हैं, TS करके। ग्रेट। और फिर हम लोगों को वॉइड अवैक में, तो आपको पहले सबसे पहले एक टेस्टिंग स्क्रिप्ट TS किया, और फिर आप लोगों को अवैक के अंदर आके TS इक्वल टू करना है फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर। ओके, ऑब्जेक्ट्स मत करना, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट्स करके, यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट्स भी है, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट। तो आपको फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप करना है और टेस्टिंग स्क्रिप्ट करना है और ये कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट फाइंड करेगा जिसके अंदर ये एज अ कंपोनेंट ऐड होगा। ओके, तो हम लोगों ने क्यूब गेम ऑब्जेक्ट बनाया, क्यूब के अंदर हम लोगों ने टेस्टिंग स्क्रिप्ट को ऐड किया हुआ है, तो वहां से ये रेफरेंस ला लेगा। ओके, लेके आएगा। ग्रेट। अभी हम लोग एक क्रिएट करते हैं वॉइड स्टार्ट। वॉइड स्टार्ट के अंदर हम लोग TS डॉट, अभी डॉट के बाद हम लोगों को कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिखेगा नहीं। ओके, डॉट के बाद यहाँ पे हम लोगों को कोई भी फंक्शन नहीं दिखेगा।
तो वो दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट एंड स्क्रिप्ट पे जाके यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा पब्लिक। अब ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मैंने आपको बोला कि आपको मैं बाद में समझा दूंगा, फिर आप ये समझ लीजिए पब्लिक यानी कि ये सबको विजिबल है। ओके, यहाँ पे अभी शॉर्ट के लिए समझ लीजिए पब्लिक यानी कि विजिबल फॉर ऑल। तो यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैं वापस किया ts डॉट ओन मेथड, यहाँ पे दिख गया ओन मेथड, ग्रेट। अभी मैं यहाँ पे करूँ डन, ये हमारा काम हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है फ्रॉम टेस्टिंग स्क्रिप्ट टू, ग्रेट। अभी यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो debug डॉट लॉग टेस्टिंग स्क्रिप्ट टू, ओके, टेस्टिंग स्क्रिप्ट टू, ग्रेट। तो ये हमारा काम हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास दूसरे क्लास की मेथड को हम लोगों ने हमारे दूसरे क्लास के मेथड में कॉल किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, टेस्टिंग स्क्रिप्ट करके एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। इट इज अ ऑब्जेक्ट, सो इट इज स्टोरिंग गेट, मतलब स्टोरिंग, इट इज एक्वायरिंग सम स्पेस इन अवर पीसी। ओके, तो ये पीसी के अंदर कोई स्पेस स्टोर कर रही है हमारी। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, टीएस अभी क्या नल होगा, ओके, क्योंकि इसको हम लोगों ने कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के साथ असाइन नहीं किया अभी तक। तो टीएस को मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट फाइंड करो जिसके अंदर टेस्टिंग स्क्रिप्ट करके एक कंपोनेंट ऐड हो। ओके, ग्रेट। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, मतलब एक ऑब्जेक्ट फाइंड करना है जिसका टाइप ये हो, ओके, जिसके अंदर ऐसे कोई टाइप की एक स्क्रिप्ट हो, मतलब समझ लीजिए कोई वो हमारे गेम ऑब्जेक्ट फाइंड करेगा, क्यों, उसके अंदर कोई इसको असाइन कर देगा, सिंपल। ओके, तो वो स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट असाइन करेगा, उसके अंदर टेस्टिंग स्क्रिप्ट हमारे वो डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेगा, ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे debug डॉट लॉग टेस्टिंग स्क्रिप्ट टू, जिससे हमको पता है कि हमारे टेस्टिंग स्क्रिप्ट टू से कॉल हो रहा है। और यहाँ पे ts डॉट ओन मेथड, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओन मेथड को ग्रेट, यहाँ पे हम लोगों ने कमेंट कर दिया इसको, नाइस नाइस नाइस, ओके, ग्रेट। तो अभी हम लोग चेक कर देंगे कॉल हो रहा है। और आपकी क्लियरेंस के लिए मैं बता दूं कैसे काम हो रहा है, तो पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक मैं आपको बाद में समझाऊंगा, एक्चुअली गेम हमारे यूनिटी के अंदर पब्लिक वगैरह काम कैसे करते हैं। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि पब्लिक करने से हमको कंसोल में भी दिख जाएगा, मतलब हमारे यूनिटी के में अंदर दिख जाएगा एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और सबसे पहले तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, नहीं, क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, उसके अंदर टेस्टिंग स्क्रिप्ट टू को ऐड कर दिया, ग्रेट। यहाँ पे अभी नन आ रहा है, पर यहाँ पे कंसोल खोल के क्लियर कर लेते हैं हम लोग, और फिर ये क्यूब को असाइन कर देगा इसके अंदर, ओके, ग्रेट। तो हम लोग प्ले बटन को प्रेस करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप लोगों ने, हम लोगों ने कोड किया था क्यूब, और उसके अंदर जो टेस्टिंग स्क्रिप्ट है उसको असाइन करके यहाँ पे लिखा आवर ओन मेथड टेस्टिंग स्क्रिप्ट टू, ग्रेट, हमारा ये काम कर रहा है। तो आप ऐसे मल्टीपल मेथड्स कॉल कर सकते हो। वैसे ही आप अगर एनिमी के अंदर कॉल कर रहे हो तो आपका एनिमी क्लास होगा, उसके नाम लोगों ने एक पब्लिक तो नहीं करना है, उसको हम लोगों को ऑलवेज प्राइवेट रखना है इसको। अभी खाली आपको बताने के लिए मैंने इसको आपको पब्लिक करके बताया, आपको इसको प्राइवेट कर लेना, और वहाँ पे टीएस मतलब जो भी आपका नाम हो वो नाम दे देना। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पर ये नाम आपका स्क्रिप्ट का नाम होना चाहिए, मतलब जो स्क्रिप्ट आप कॉल कर रहे हो, यहाँ पे प्लेयर हो तो प्लेयर, जो भी नाम हो उसका, जो स्क्रिप्ट का आप कॉल करवा रहे हो वो स्क्रिप्ट का काम यहाँ पे नाम होना चाहिए, ग्रेट। और फिर टीएस को आपको क्या करना है, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ये, ओके, तो आपको ये टाइप का ऑब्जेक्ट वो असाइन कर देगा, ओके, ग्रेट, नाइस। और फिर आप, ओके, चलो आप वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप कैसे पब्लिकली भी उसको असाइन कर सकते हो, ग्रेट। अभी के लिए आप लोगों को बाय स्क्रिप्टिंग आप ये असाइन कर देना टीएस के अंदर ये, ओके। और फिर टीएस के अंदर आपकी जो भी ये मेथड होगी, जो भी ये वाली डैमेज वाली मेथड होगी, वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। अभी मैं आपको ये बताऊँ डिबग करके, डिबग डॉट लॉग हेल्थ, ओके, हेल्थ हम लोगों ने बना दिया। और फिर यहाँ पे हम लोग वॉइड फंक्शन को यूज़ करेंगे। उससे पहले हम लोगों को इसको पब्लिक करना पड़ेगा, ग्रेट, पब्लिक कर दिया। और यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे रखते हैं टीएस डॉट डैमेज, ये ओके, डैमेज आ चुका है। और हमको कितना डैमेज देना है, तो मान लीजिए कि मुझे देना है 50 डैमेज, ओके। तो अभी क्या होगा, ये स्क्रिप्ट जैसे ही कॉल होगी उसके अंदर मैंने अंदर 50 पास कर दिया, तो यहाँ पे 50, तो हेल्थ के अंदर हमारा अभी 100, तो 100 माइनस 50, तो 100 माइनस 50 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 आना चाहिए, ओके, ग्रेट। तो हम लोग चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे अभी नन है, ओके, मैंने असाइन नहीं किया।
और यहाँ पे मैंने प्ले बटन को प्रेस कर रहा हूँ और वैसे यहाँ पे आवर ओन मेथड 50 आ चुका है और टेस्टिंग स्क्रिप्ट ग्रेट। तो मतलब मैंने यहाँ पे फंक्शन यहाँ से कॉल किया है पर ये टेस्टिंग स्क्रिप्ट का डीबग यहाँ से कॉल हो रहा है। ग्रेट। तो ये ऐसे हमारी ये मेथड्स काम करते हैं। आप ये मेथड्स की ये वाले मेथड्स की ये इस क्लास की मेथड्स आप यहाँ पे ये वाले क्लास में भी कॉल कर सकते हो बाय क्रिएटिंग जस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ओके, ये क्लास ये स्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बना के आप उसकी मेथड्स को आपके अंदर यूज़ कर सकते हो। अभी ये ज़्यादा एक एफिशिएंट वे नहीं होता। अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो मेन स्क्रिप्ट है, बॉस स्क्रिप्ट, ओके आप ले सकते हो जैसे बॉस स्क्रिप्ट, वो आप अगर यूज़ कर रहे हो मतलब आप वैसे मतलब आप मान लीजिए कि गेम मैनेजर जो कि जनरली एक गेम मैनेजर स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी गेम की स्टोर होती है। तो आप गेम मैनेजर स्क्रिप्ट में से बार बार एक अदर मतलब कि मान लीजिए कि 20 स्क्रिप्ट है, 20 स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पर आप मान लीजिए आप 20 स्क्रिप्ट आपने बहुत बड़ी गेम पे काम किया आपने अकेले, तो 20 स्क्रिप्ट है आपके पास और गेम मैनेजर है अकेले एक स्क्रिप्ट है 21। आप मान लीजिए 20 में से आपको अराउंड 10 to 12 में आपको अगर जरूरत पड़े तो 10 to 12 टाइम्स आप गेम मैनेजर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाने बैठोगे। उसके लिए आप यूज करोगे सिंगलटन विच इज द वेरी कॉमन मेथड, कॉमन वे टू गेट द मेथड्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर स्क्रिप्ट। ओके, तो वो हम लोग यूज करेंगे, हम यूज नहीं सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, सो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको सब स्क्रिप्ट के अंदर नहीं करना, आपको ऐसे स्क्रिप्ट के अंदर करना है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, जो फ्रीक्वेंटली काफ़ी सारे स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ हो रही है। ओके, जैसे कि गेम मैनेजर हो गया, आपको कोई भी जैसे प्लेयर हो सकता है, क्योंकि प्लेयर की इन्फॉर्मेशन भी आप काफ़ी सारे जगह पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एनिमी हिट करे, कोई और चीज़ हिट करे वगैरह वगैरह, कोई भी चीज़ हिट करे तो आप उसको भी ऐसा सिंगलटन बना के यूज़ कर सकते हो। ग्रेट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही था हमारा पब्लिक क्या होता है, पब्लिक नहीं सॉरी क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और मेथड्स क्या होती है। अभी मेथड्स आप लोगों ने सीख लिया तो आप बनाना सीख सकते हो यूआई। तो यूआई हम लोग सीखेंगे आफ्टर C# कोड। तो यूआई के भी ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। ओके, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका होगा आई गेस। तो हम लोग ये वीडियो को यही ऐड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे सिंगलटन क्या होता है। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।